मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है भाग्य का खेल। बड़ी डरी सहमी सी वो दो बूढ़ी आंखें यहाँ वहाँ देखती जा रही थीं। आशा भरी नज़र से हर एक चेहरे को देखती, मानो हर चेहरे में वह किसी को ढूंढ रही हो। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई वो बूढ़ी औरत आते जाते हर इंसान की तरफ एक सवालिया निगाह से देख रही थी, मानो कुछ पूछना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो, परंतु फिर चुप करके बैठ जाती। तभी अचानक ट्रेन पहुंच गई और सभी लोग ट्रेन में बैठने के लिए दौड़ने लगे। वह वृद्ध औरत जल्दी से उठी और उठकर जोर जोर से आवाज़ लगाने लगी, सौरभ, सौरभ। न जाने उसके कमज़ोर शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि अपना बैग उठाकर तेज़ी से दौड़ते हुए हर एक डिब्बे के पास जाकर आवाज़ लगाने लगी, सौरभ, ओ बेटा सौरभ। लेकिन 2 ही मिनट में ट्रेन चले जाने के बाद स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। वह वृद्ध औरत धीमे कदमों से वापस प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गई। स्टेशन पर पापड़ बेचता एक युवक उस बुढ़िया को कब से देख रहा था। फिर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ अम्मा? बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ डरी हुई नज़र से देखा, फिर बोली, बेटा एक बात तो बताओ, टिकट काउंटर बहुत ज़्यादा दूर है क्या? फिर उस पापड़ बेचने वाले युवक ने कहा, नहीं तो। फिर उस बुढ़िया ने दाएं तरफ हाथ करते हुए कहा कि मेरा बेटा तो उधर टिकट काउंटर से टिकट लेने गया था, फिर अभी तक आया क्यों नहीं? वह युवक बोला, अम्मा जी, टिकट काउंटर दाएं तरफ नहीं है, अपने बाईं तरफ देखिए, पास में ही टिकट काउंटर है। नहीं, मेरे बेटे ने तो कहा था कि गांव का टिकट किसी और टिकट काउंटर से मिलता है। यह कहकर वह मुझे यहाँ बिठा कर गया था। अब उस युवक के मन में कुछ संदेह हुआ। तभी बुढ़िया बोली, देखो ना बेटा, 3 घंटे हो गए उसे टिकट लेने गए हुए, अब मैं क्या करूँ? तभी पापड़ बेचने वाले ने कहा, माँ जी आप चिंता मत करो, इतनी देर से बैठी हो तो आपको भूख भी लगी होगी, लीजिए माँ जी, ये खा लीजिए। पापड़ वाले ने अपना खाना उनके हाथ में थमा दिया और बोला, अपने लिए खाना लाया था, खाने के लिए समय ही नहीं मिला, यह आप खा लीजिए। बुढ़िया ने कांपते हाथों से खाना लिया और उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। अच्छा माँ जी, मुझे घर जाना है, आप एक बात बताओ, आप कौन से गांव से आई हैं? मैं आपको टिकट ले देता हूँ। उस व्यक्ति ने पूछा तो वह बूढ़ी औरत बोली, नहीं नहीं बेटा, मेरा बेटा थोड़ी देर में आता ही होगा, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। चलिए आपको बताते हैं आखिर यह बूढ़ी माँ कौन है और यहाँ स्टेशन पर क्या कर रही है। इनका नाम शकुंतला देवी है, जिनके 2 बेटे मोहित और सौरभ हैं। शकुंतला जी और उनके पति ने बड़ी ही गरीबी में अपना समय गुजारा था, लेकिन अपने बेटों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया। उनका बड़ा बेटा गांव में अपने पिता की दूध की डेयरी संभालता है और छोटा बेटा गुड़गांव में दुकान चलाता है। 2 महीने पहले ही शकुंतला जी के पति की मृत्यु हो गई थी। शकुंतला जी अपने बड़े बेटे के साथ गांव में ही रहा करती थी, परंतु वहां उनकी हालत एक काम वाली बाई की तरह ही थी, जो दिन भर काम किया करती थी और बातें भी सुना करती थी। बेटे और बहू को उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं थी। लेकिन शकुंतला जी फिर भी मन मार कर जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। एक दिन जब शकुंतला जी रसोई घर में बर्तन साफ कर रही थी, तभी उनके छोटे बेटे सौरभ का फोन आया। बहुत समय बाद अपने छोटे बेटे का फोन आया देखकर शकुंतला जी ने जल्दी से अपने हाथ पोंछे और खुशी के मारे कांपते हाथों से फोन लेते हुए बोली, हेलो सौरभ बेटा। तभी सौरभ की आवाज़ आई, हेलो माँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? माँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी बहू सुरभि की तबीयत ठीक नहीं है। 4-5 दिनों से बुखार चढ़ा है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा।
फिर शकुंतला देवी ने कहा, तो बेटा किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कमज़ोरी आ जाएगी। फिर सौरभ बोला, माँ सारे उपचार कर लिए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए आप हमारे पास गुड़गांव में आ जाइए, हमें यहाँ बहुत परेशानी हो रही। यह सुनते ही शकुंतला देवी जी को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी और बोली, ठीक है बेटा, मैं जल्द से जल्द गुड़गांव पहुँचने के लिए निकलती हूँ। यह कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। जब शकुंतला देवी जी के पति की मृत्यु हुई थी उस समय उन्हें बीमा के पैसे मिले थे और अब उनके दोनों बेटों और बहुओं की नज़र उनके पैसों पर थी। यह उनका अपनी माँ से प्यार नहीं था बल्कि दिखावा मात्र था। परंतु शकुंतला जी अपने बेटों की इन चालों से बिल्कुल अनजान थी। एक ममताई माँ को तो केवल अपने बेटे बहू की चिंता थी कि बहू कितनी बीमार है और बेचारा बेटा घर कैसे संभाल रहा होगा। फिर सोचने लगी कि यहाँ भी तो दिन भर काम करती हूँ, कौन सा इन लोगों ने मेरे सर पर ताज रख दिया है, फिर भी सारा दिन तिरस्कार ही तो सहती हूँ, तो क्यों ना गुड़गांव ही चली जाऊँ। रोज़ रोज़ की इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से छुटकारा भी मिल जाएगा। अभी यह सब सोच ही रही थी कि उनका बड़ा बेटा मोहित घर आया, तो शकुंतला जी बड़ी ही दुखी मन से बोली, बेटा कल मेरे गुड़गांव जाने के लिए टिकट करा देना। यह बात सुनकर मोहित चौंक गया और बोला, क्यों, ऐसा क्या हो गया। तब शकुंतला जी ने कहा कि सुरभि बहू की तबीयत ठीक नहीं है, वह बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए सौरभ ने मुझे अपने पास बुलाया है। मैं जाऊंगी तो उसे थोड़ा हौसला भी हो जाएगा और घर का काम भी संभाल लूंगी। यह बात सुनते ही मोहित गुस्से में चिल्लाया और लाल हो गया। आज तक तो कभी याद नहीं आई आपके लाडले बेटे को आपकी, और आज जब आपको बीमा के पैसे मिले हैं तब वह आपको अपने घर बुला रहा है। मैं सब जानता हूँ माँ, उसकी नज़र केवल तुम्हारे पैसों पर है। फिर शकुंतला जी बोली, नहीं नहीं बेटा, बहू की तबीयत वाकई ठीक नहीं है, सौरभ मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो ठीक है माँ, मैं आपका गुड़गांव का टिकट करवा दूंगा, लेकिन जाने से पहले पिताजी के बीमा के पैसे आप मुझे देकर जाएंगी, क्योंकि आपको और पिताजी का खर्चा आज तक हम लोग ही उठाते आए हैं, तो अब इन पैसों पर भी हमारा ही हक बनता है। यदि आप पैसे लेकर वहाँ गई तो मुझे पूरा यकीन है कि वह आपसे पैसे ले लेगा। तब शकुंतला जी बोली, इस समय में भी तुझे ऐसी बातें सूझ रही हैं। वहाँ बहू की तबीयत खराब है और तुझे पैसों की पड़ी है। ठीक है, यदि तुझे भरोसा नहीं तो बीमा के पैसों में से अपने खर्चे के लिए कुछ पैसे निकालकर बाकी की सारी रकम मैं तुझे दे देती हूँ। ऐसा कहते हुए शकुंतला जी ने कुछ पैसे अपने पास रखते हुए बाकी के सारे पैसे मोहित को दे दिए। पैसा हाथ में आते ही मोहित और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी भरी चमक आ गई। फिर क्या था, मोहित तुरंत स्टेशन की ओर दौड़ा और माँ को गुड़गांव भेजने के लिए टिकट खरीद कर ले आया। और अगले दिन उसने अपनी माँ को बड़ी खुशी खुशी ट्रेन में बिठा दिया। एक और तो शकुंतला जी को अपनी बहू की तबीयत की चिंता सता रही थी, परंतु दूसरी ओर इन्हें इस बात की भी खुशी थी कि वह इतने सालों के बाद अपने छोटे बेटे के घर जा रही हैं। गुड़गांव स्टेशन पहुंचते ही देखा कि सामने सौरभ उनकी राह देख रहा था। सौरभ से मिलकर शकुंतला जी तो उसकी बलाई ही लेती जा रही थी। सौरभ अपनी माँ को गाड़ी में बिठाकर घर ले आया। घर पहुंचकर अपनी बहू से मिलते ही शकुंतला जी बोली, बहू अब मैं आ गई हूँ, अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखना तेरी सेवा करूँगी कि कुछ ही दिनों में तुझे पूरी तरह ठीक कर दूँगी। तभी उनकी बहू सुरभि बोली, लेकिन माँ जी मुझे सेवा से ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत है। फिर शकुंतला जी ने कहा, तो दवाइयाँ ली क्यों नहीं। तभी सुरभि बोली, माँ जी दवाइयाँ कहाँ से लेते, आपके बेटे की तो कुछ कमाई है नहीं, सारा दिन दुकान पर मक्खियाँ मारकर आ जाते हैं। यह सुनकर शकुंतला जी को बड़ा दुख हुआ। फिर बोली, बहू अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हें दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने देसी नुस्खे बनाकर काढ़ा तुम्हें पिलाऊंगी, तुम देखना।
बुखार तो यूं गायब हो जाएगा। शकुंतला जी ने बड़े प्यार से अपनी बहू के लिए काढ़ा बनाया और उसे पिलाया। फल काटकर उन दोनों ने खाए। अब जैसे ही शकुंतला जी सब्जी तरकारी खरीदने के लिए घर से बाहर निकली, तब सुरभि ने सौरभ से कहा, तुम्हारी माँ तो ये जहर जैसा काढ़ा पिला पिलाकर मुझे सच में बीमार कर देंगी। अरे क्या करूँ सुरभि, मैं तो सोच रहा था कि माँ आएंगी तो दवाइयों के नाम पर कुछ पैसे हमें दे देंगी, इसलिए तुम्हारी बीमारी का बहाना बनाया था। लेकिन माँ है कि अपने ही देसी नुस्खे अपनाने शुरू कर दिए। फिर सुरभि बोली, तुम्हारी माँ से पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं है, हमें कुछ करना होगा। बस फिर क्या था, कभी सौरभ अपनी माँ से कुछ पैसे मांग लेता तो कभी सुरभि किसी न किसी बहाने से अपनी सास से पैसे ऐंठ लेती। शकुंतला जी भी उन्हें चुपचाप पैसे दे देती, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि उनके बेटे की दुकान पर काम नहीं है, इसलिए उसकी मदद करना उनका फर्ज है। अब इस तरह करते करते किसी न किसी बहाने से वे दोनों अपनी माँ से पैसे निकलवा लेते और बहू पर काम का ज़्यादा भार न पड़े। इसलिए इस उम्र में भी शकुंतला जी जैसे जैसे रसोई घर का सारा काम ही निपटा दिया करती और पूरे घर की सफाई, बर्तन धोने जैसे काम भी करवा देती, जैसे कि उनकी शुरू से आदत थी। इस सब से सुरभि तो बहुत खुश थी कि चलो बैठे बिठाए मुफ्त की नौकरानी भी मिल गई और पैसे भी आ रहे हैं। अब यहाँ भी वही सब होने लगा था जो गांव में होता था। शकुंतला जी दिन भर काम करती और बहू आराम फरमाती। लेकिन एक दिन शकुंतला जी का रसोई घर में काम करते करते हाथ जल गया। उनके हाथ में बुरी तरह से छाले पड़ गए, जिस कारण अब वह काम नहीं कर पाती थी। सारा काम वापस सुरभि पर आ गया था। ऊपर से जब सौरभ ने उनसे कहा कि माँ इस महीने खर्च ज़्यादा हो गया है, मुझे पिताजी के बीमे में कुछ पैसे चाहिए, तो शकुंतला जी बोली, बेटा मेरे पास कहाँ है पैसे। तेरे पिताजी के बीमा के जो पैसे मिले थे उसमें से तो काफ़ी पैसा तेरे बड़े भाई मोहित ने ले लिया, और उसमें से कुछ पैसा जो मैं यहाँ लेकर आई थी वो तुमने ले लिया। मेरे पास तो गांव जाने के लिए टिकट का पैसा तक नहीं है। मैं सारे पैसे तुझे दे दिए, मेरे पास अब एक पैसा भी नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर सौरभ एकाएक गुस्से में आ गया। माँ, तुमने सारा पैसा मोहित भैया को दे दिया और हमारे लिए कुछ छोड़ा भी नहीं। यहाँ पर आकर तुमने खर्च ही कितना किया है और कहती हो कि सारा पैसा खत्म हो गया है। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आपके बेटे का काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा? अब जब सारा पैसा अपने बड़े बेटे को ही देकर आई हो तो उसी के साथ रहो। तब शकुंतला जी बोली, तुम्हारा काम धंधा नहीं है तो इतना खर्च क्यों करते हो? अगर पहले ही भविष्य का कुछ सोच कर बचा लिया होता तो आज यह नौबत आती ही नहीं तुम पर। यह बात सुनकर सुरभि बदतमीजी से बोली, ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारा खर्चा भी बड़ी मुश्किल से होता है, अब हम आपका बोझ कैसे उठाएंगे? फिर सौरभ ने कहा, माँ आप एक काम क्यों नहीं करती? भैया के पास गांव वापस चली जाओ। अपने बेटे बहू के मुंह से यह बात सुनकर शकुंतला जी की आंखों में फिर से आंसू आ गई और वो कहने लगी, बेटा मैं तो तुम्हारे बुलाने पर ही यहाँ आई थी, लेकिन अब मेरे पैसे खत्म हो गए तो मेरी 2 वक्त की रोटी भी तुम्हें भारी लग रही है। क्या केवल पैसों के लिए तुमने मुझे अपने पास बुलाया था? वह तो तुम ऐसे ही मांग लेते तो मैं तुझे दे देती। यह कहकर शकुंतला जी रोने लगी। माँ जी यह फालतू के नाटक बंद कीजिए, हमसे अपना खर्चा उठाया नहीं जाता, आपको कहाँ से बिठा कर खिलाएंगे? सुरभि ने कहा तो सौरभ ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आप अपना सामान पैक कीजिए, मैं कल आपको स्टेशन छोड़कर आता हूँ। अब अपने छोटे बेटे और बहू की बातों सुनकर शकुंतला जी अचंभित रह गईं। उन्होंने तुरंत अपने बड़े बेटे मोहित को फ़ोन किया और रोते रोते उसे सारी बात कह सुनाई। फिर मोहित बोला, माँ हमने आपको इतने साल रखा है तो क्या कुछ समय वो लोग आपको नहीं रख सकते? उनका भी तो कुछ फ़र्ज बनता है।
आपका सारा बोझ हम ही क्यों उठाएं? अभी यहाँ पर भी आने की कोई ज़रूरत नहीं, वही रहिए। इतना कहकर मोहित ने फ़ोन काट दिया। शकुंतला देवी जी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा करके इतना काबिल बनाया कि आज अपनी माँ की जिम्मेदारी उन्हें बोझ लग रही है। आखिर ये दोनों किस जन्म का बदला ले रही हैं मुझसे? शकुंतला जी अपने भाग्य को कोसने लगी कि यह दिन देखने से पहले भगवान ने उन्हें अपने पास क्यों नहीं बुलाया। जिस बेटे के मोह में वह गांव छोड़कर गुड़गांव आई थी, उन्हें नहीं पता था कि वह बेटा उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। अगले दिन जब शकुंतला जी सुबह नींद से जागी तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे बहू उनका सारा सामान पैक कर रहे थे। शकुंतला जी जागते ही सौरभ बोला, चलिए माँ, जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपको स्टेशन छोड़ कर आता हूँ। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तभी सुरभि बोली, जब हमने आपको जाने को कहा है तो जाती क्यों नहीं? क्यों यहाँ रहकर हमारा खर्चा बढ़ा रही हैं? फिर शकुंतला जी ने कहा, लेकिन बेटा मैं कहाँ जाऊँगी? मोहित ने तो मुझे गांव आने से साफ मना कर दिया है। ऐसे कैसे मना कर सकते हैं भैया? मैं भी देखता हूँ। चलिए मैं आपको गांव छोड़कर आता हूँ। इतना कहकर सौरभ अपनी माँ शकुंतला देवी को रेलवे स्टेशन पर ले गया और उसके बाद टिकट लेकर आने को कहकर गायब हो गया। अब बूढ़ी माँ शकुंतला देवी बेबसी से अपने बेटे की राह देख रही हैं और मायूस होकर स्टेशन पर ही बैठी हुई हैं। एक दिन पूरा बीत गया और एक रात भी निकल गई, लेकिन उनके बेटे सौरभ का कुछ अता पता नहीं था। अगले दिन जब सुबह हुई तो वह पापड़ वाला फिर से पापड़ बेचने के लिए स्टेशन पर आया। उसे यहाँ देखकर बहुत दुख हुआ कि वह बूढ़ी अम्मा अभी तक अपने बेटे के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर ही निढाल पड़ी हुई हैं। तभी थोड़ी देर बाद समाज सेवी संस्थाओं के कुछ सदस्य गरीबों व मजदूरों को भोजन देने के लिए स्टेशन पर आए तो उस पापड़ वाले ने बूढ़ी माँ की ओर इशारा करते हुए उन्हें भी खाना देने को कहा। तब उन्होंने शकुंतला देवी जी को भी खाना दिया। शकुंतला जी ने भूख और तड़प के कारण उनका दिया हुआ भोजन जल्दी से खत्म कर दिया और कहने लगी, थोड़ा और भोजन मिलेगा क्या? तब उन लोगों ने उन्हें और भोजन देते हुए पूछा, माँ जी आप कहाँ से आई हैं? आपका घर कहाँ है? एक समाज सेवक से इतना पूछने पर शकुंतला जी ने अपना सारा हाल कह सुनाया और कहते हुए रोने लगी, बेटा मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे बेटे बहू मेरा यह हाल करेंगे, लेकिन अब मैं किसी बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। सारी बात सुनने के बाद एनजीओ के उन सदस्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वे लोग उन्हें एक वृद्धाश्रम में ले गए और कहने लगे, माँ जी जब तक आपके परिवार वालों को सजा नहीं मिलती तब तक आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। तो शकुंतला जी कहने लगी, मुझे किसी को सजा नहीं दिलवानी, लेकिन मैं उस नरक में अब वापस नहीं जाना चाहती। मैं यहीं रहकर अपने जीवन की बाकी के दिन काट लूँगी। एनजीओ के सदस्यों ने उनकी वीडियो भी बनाई, न्यूज़ कवर करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि कहते हैं कि बच्चों के लिए माँ बाप ही उनकी पूरी दुनिया होती है। शायद इसलिए ही माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, मगर बड़े होने पर कई बच्चों को माँ बाप बोझ क्यों लगने लगते हैं। वहीं इसके कारण कुछ बच्चे को उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं तो कई उनके बारे में बिना सोचे समझे घर से ही निकाल देते हैं। आज भी ऐसी ही एक घटना घटी 68 वर्ष की शकुंतला देवी के साथ, जिनके पति की मृत्यु होने के बाद उनके बेटों ने भी उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? न्यूज़ कवर करके शकुंतला देवी जी को सांत्वना देकर एनजीओ के सदस्य चले गए। शकुंतला जी को वृद्धाश्रम में रहते हुए अभी 4-5 दिन ही हुए थे कि उनके पास वृद्धाश्रम का संचालक आया और उन्हें कहने लगा कि आपके बेटे बहू आपसे मिलने आई हैं। शकुंतला जी यह सुनकर बड़ी हैरान रह गईं। साथ ही उनके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए कि आखिरकार उनके बच्चों के मन में उनके प्रति प्यार उमड़ आया।
परंतु जैसे ही वह बाहर आई उन्होंने देखा कि 25 साल का एक युवक अपनी पत्नी के साथ उनका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर शकुंतला जी निराश होकर वापस जाने लगी, क्योंकि वो उस लड़के को जानती नहीं थी। परंतु उसी समय उन्हें पीछे से आवाज आई, शकुंतला काकी, पहचाना नहीं अपने बेटे को? यह आवाज सुनकर उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा, क्योंकि इस नाम से तो उन्हें केवल राजू पुकारता था। शकुंतला देवी ने पीछे की ओर देखा और विस्मय भरी नजर से उस लड़के की ओर देखने लगी और थोड़ी देर देखती रही। हाँ, यह तो राजू ही था। उसे देखते ही शकुंतला जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। कितना बड़ा हो गया रे तू! 14-15 साल का था जब तुझे आखिरी बार देखा था। दरअसल राजू एक अनाथ लड़का था जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसकी हालत पर तरस खाकर शकुंतला जी और उनके पति ने उसे अपने दूध की डेयरी में काम दिया था। तनख्वाह के साथ साथ उसकी पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण का खर्च भी उठाते थे। लेकिन जब शकुंतला जी के बेटे मोहित ने डेयरी का कार्यभार संभाला तो राजू पर चोरी का इल्जाम लगाकर वहां से निकाल दिया। शकुंतला जी रोती रह गई कि मेरा राजू ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। आज राजू को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर शकुंतला जी की खुशी का ठिकाना न रहा। तभी राजू बोला, अरे काकी, आपने अपने राजू को नहीं पहचाना। इतना कहते ही राजू ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए तो तभी शकुंतला जी ने भी उसे अपने गले से लगा लिया और बड़े प्यार से उसका माथा चूमा। उनकी आंखों से तो जैसे गंगा जमुना ही बह निकली। तभी राजू की पत्नी भी शकुंतला जी के पैर छूने लगी। यह आपकी बहू है काकी, राजू ने कहा तो शकुंतला जी ने उन दोनों को ढेरों आशीर्वाद दिए। तभी राजू बोला, काकी, मैंने कल आपकी खबर मोबाइल में देखी तो मैं खुद को रोक ना पाया। नियति भी कितनी अजीब खेल खेलती है। जिन लोगों की माँ होती है उन लोगों को माँ की कदर नहीं होती, और यहाँ मैं अनाथ माँ के प्यार को आज तक तरस रहा हूँ। काकी, मैं और आपकी बहू आपको लेने आई हैं। अब आप हमारे साथ घर पर रहेंगी। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? मैं यहीं पर बहुत अच्छी हूँ, किसी को बोझ नहीं बनना चाहती। जिंदगी के जितने दिन बचे हैं यहीं रहकर जैसे तैसे गुजार लूँगी। काकी, बचपन में आपने जो प्यार और सहारा मुझे दिया था, उस प्यार को कैसे भुला सकता हूँ मैं? यह आपका एहसान ही था मुझ पर कि मैं आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ, और आज मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाला। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। ऐसा कहते हुए राजू शकुंतला जी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा, लेकिन शकुंतला जी आंखों में आंसू लिए जस की तस खड़ी रही। तभी उसकी पत्नी ने कहा, अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो हमें माँ का प्यार मिल जाएगा और हमारे बच्चे को दादी की छाया। फिर राजू आंखों में आंसू लिए शकुंतला जी के पैरों में गिर गया और बोला, काकी, इतने एहसान किए हैं आपने मुझ पर, बस ये एक एहसान और कर दो, हमारे साथ चलने के लिए मना मत करो। राजू और उसकी पत्नी को इस तरह अनुनय करते देख शकुंतला जी की आंखों से प्यार भरे आंसुओं का झरना फूट पड़ा। उन दोनों को गले से लगाकर वो खूब रोई और उनके साथ चलने को तैयार हो गई। आज राजू को अपनी माँ मिल गई और शकुंतला जी को परिवार का साथ। यह रिश्ता अनोखा जरूर था, परंतु बहुत अनमोल था। माता पिता के भाग्य की कैसी ये विडंबना है, जिन बच्चों के लिए वे पूरा जीवन खपा देते हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव पर वह बच्चे उनकी परवरिश से हाथ खींच लेते हैं। बेटे आलीशान मकान में रहते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप के लिए उस मकान में जगह नहीं। जीवन के अंतिम मुकाम पर पहुंचकर माँ बाप खुद को ठगा सा महसूस कर रही हैं, क्योंकि जिन माता पिता ने अपने बच्चों को बड़ा करके काबिल बनाया, वे बच्चे ही आज के दौर में बूढ़े माँ बाप को बोझ समझने लगे हैं। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों मिल जाने से भी
उस माँ की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।